नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन अब काफी तेजी के साथ देखा जाएगा। कालिंदी कुंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कर रही है दस्तावेजों की जांच, आधार कार्ड और वोटर ID को चेक किया जा रहा है। LG की चिट्ठी के बाद दिल्ली पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, अगर बात की जाए तो दिल्ली में लगातार इन घुसपैठियों की संख्या जो है वो पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है और ऐसे में ये भी आंकड़े सामने आते हैं कि अब दिल्ली में जिस तरीके से वारदातें होती हैं, जो अपराध होते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा ये घुसपैठिए ही शामिल रहते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ये संख्या बढ़ी है, उसके बाद बांग्लादेश के साथ जिस तरीके से हालात बने हैं, उसके चलते अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर जो लगातार रोहिंग्या जमे हुए हैं और इतने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। टीमें जो हैं वो पहुंच रही हैं इनके इलाकों में और यहाँ पर जाकर इनके तमाम जो कागजात हैं उनको चेक किया जा रहा है। इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए आधार कार्ड इनसे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जिनके पास आधार कार्ड नहीं होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी 2 दशक में इतनी तेजी से बढ़ी है कि सुरक्षा के साथ ही समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। इससे दिल्ली के कुछ इलाकों में जनसंख्या में काफी तेजी के साथ बदलाव भी आया है। दिल्ली में अगर इन्हें चिन्हित कर धरपकड़ की जाए और उसके बाद इनके देश वापस इन्हें भेज दिया जाए तो यमुना खातर क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खाली हो जाएगा। सोचेगा जरा किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी घुसपैठ यहाँ पर की जा चुकी है जिस पर अभी तक कोई लगाम नहीं थी। लेकिन बांग्लादेश के साथ जैसे ही रिश्ते खराब हुए, बांग्लादेश के साथ भारत का जिस तरीके से तनाव अब देखा जा रहा है, जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, दोनों देशों के बीच में जो पहले दोस्ती थी अब वो दुश्मनी में बदलने के कगार पर है। ऐसे में अब यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये वो रोहिंग्या हैं जो कि काफी दशक से यहाँ पर जमे हुए हैं और ऐसे में लगातार इनकी जो अगर बात की जाए संख्या है वो बढ़ती चली गई। और ऐसे में जो संख्या कुछ इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर इतनी ज्यादा तादाद इनकी देखी जा रही है कि इन्हें वापस अगर पहचान कर इनके देश में भेज दिया जाए तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो खाली हो जाएगा और काफी कुछ जनसंख्या में जो है यहाँ पर गिरावट देखी जाएगी दिल्ली में अगर इनको वापस इनके देश भेज दिया जाता है। और अगर बात की जाए तो यमुना खादर का जो इलाका है वो तो बड़ा हिस्सा उसका खाली हो जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बात कर ली जाए अपराध ग्राफ की तो अपराध के ग्राफ में भी गिरावट आएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शरण इन लोगों को दी गई है और ऐसे में भविष्य जो है वो भारतवासियों का, दिल्ली के लोगों का दांव पर लगाया गया है, उस पर अभी तक कोई लगाम नहीं थी। लेकिन अब जल्द ये कार्रवाई जो है आगे बढ़ती देखी जाएगी और इनकी पहचान कर इन्हें वापस भेजा जाएगा या कोई एक्शन इन पर लिया जाएगा। आगे की कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है जब इनकी पहचान के लिए दस्तावेज इनसे मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड इनसे मांगा जा रहा है, तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके मांगे जा रहे हैं, पूछताछ इनसे की जा रही है और वही सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इनमें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं और ऐसे में पहुंचने के बाद एक एक व्यक्ति से यहाँ पूछताछ की जा रही है, इनके ID की जांच की जा रही है और उसके बाद जो ये बस्तियां बसी हुई हैं, इन बस्तियों को यहाँ से हटवा दिया जाएगा जब इनकी पहचान कर इन्हें वापस इनके देश भेजा जाएगा या फिर कोई एक्शन इन पर लिया जाएगा। तो तस्वीरें लगातार सामने हैं और अब ये घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है दिल्ली में देखा जा रहा है। कालिंदी कुंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन देखा जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में यहाँ पर रोहिंग्या जो हैं और जो घुसपैठी हैं ये लगातार अपनी तादाद को बढ़ाते चले गए। ये जो एक ग्राफ था ये काफी तेजी के साथ बढ़ा है और काफी भीड़ जो है इनकी देखी जाती है दिल्ली में। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई इनकी पहचान नहीं की गई, कोई इन पर लगाम नहीं लगी। लेकिन अब जब बांग्लादेश के साथ रिश्ते बिगड़े हैं तो यहाँ पर जरूर एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि इसी के साथ अगर बात की जाए तो जो क्राइम का ग्राफ था वो भी काफी तेजी के साथ ऊपर बढ़ा था क्योंकि आधे से ज्यादा केसेस में इन्हीं जैसे लोगों का नाम जो है वो सामने दर्ज किया जाता था। और ये मामले जो है, ये आंकड़े जो हैं वो सरकारी आंकड़े हैं जो बताते हैं ये। लेकिन फिलहाल अब जो कार्रवाई की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है ये बताइएगा। और देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से इस वक्त एक ड्राइव चलाया जा रहा है, एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी हैं उनको इस वक्त जो है उनकी सर्च ऑपरेशन चल रही है क्योंकि उनकी पहचान की जा रही है। आधार कार्ड से लेकर तमाम जो भारत देश का जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी चेक की जा रही है कि क्या कोई वेस्ट बंगाल का है या फिर रोहिंग्या है या फिर वैसे लोग जो बांग्लादेश से आकर हिंदुस्तान में काफी समय से रह रहे हैं। और कालिंदी कुंज का वो इलाका जहाँ पर ज्यादातर तादाद में रोहिंग्या रह रहे थे और अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से 2 साल पहले रोहिंग्या जहाँ पे रह रहे थे वहां पे आग लग गई थी, उसके बाद से उनको एक अलग जगह दी गई थी। तो इसको
लेकर अभी एक डेलीगेशन भी था जो हाल में ही दिल्ली के उपराज्यपाल से जाकर मुलाकात की थी और उन्होंने बताया था कि देश में जिस तरीके से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जहां पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो रह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, उन पर एक्शन हो, इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई थी उपराज्यपाल के पास। उसके बाद वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक ऑर्डर लिखा था और होम सेक्रेटरी को कि दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और एक पूरी तरीके से लिस्ट तैयार की जाए जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो सके, क्योंकि आम तौर दूसरे इलाके में जो है वो जो कचरे का काम करते हैं या फिर जिस तरीके से जो कूड़ा चुनते हैं, उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी होते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी जो कार्रवाई है दिल्ली पुलिस की तरफ से इस वक्त की गई है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कालिंदी कुंज थाने की तरफ से, और उसमें लोगों के आधार कार्ड और उनको चेक किया जा रहा है। और ये लगातार एक ये जो ऑपरेशन है इसको लेकर दिल्ली पुलिस के सख्त आदेश के बाद से इसको शुरुआत किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ आदेश दिया है कि इस तरीके के किसी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो लोग हैं, मुल्क के रहने वाले लोग हैं, उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इस वक्त भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। जो आप तस्वीरें में देख रही हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज का इलाका, ये आमतौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ दिल्ली साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये बॉर्डर है जहां पर रोहिंग्या जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की एक सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया और ये ऑपरेशन अभी आगे भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए जावेद, अभी तो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इनकी पहचान की जा रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जाएगी जब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे, आधार कार्ड इनके चेक किए जा रहे हैं, किस तरीके से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्या वक्त इन लोगों को दिया जाएगा, किस तरीके से इन लोगों से बातचीत की जाएगी? देखिए, आमतौर पे इस कुछ इलाके के जो लोकल कुछ एनजीओज हैं वो इस तरह के रोहिंग्या के लिए काम करते हैं, तो उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। लिस्ट तैयार करने के बाद जो एक बांग्लादेशी सेल है दिल्ली पुलिस की, उस सेल को इस पूरी लिस्ट को सौंपा जाएगा। उसके बाद वहां से दिल्ली पुलिस जो है एक रिपोर्ट जो है वो एलजी और होम सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने रोहिंग्या या बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, और सबकी एक लिस्ट तैयार होगी बाकायदा। उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, सबका नाम, सबका फोटो और जो एक प्रूफ के साथ सब कुछ सबमिट किया जाएगा। उसके बाद ये सीधा जो गृह मंत्रालय को भी ये एक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है एक पूरी लिस्ट की। उसके बाद जो है वो एमईए को इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, एमईए मंत्रालय को भी। और उसके बाद जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरी लिस्ट को तैयार करेगी, उसके बाद ये एलजी को भी एक रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद आगे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फिर आगे कंडक्ट होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास ये अभी एलजी उपराज्यपाल की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि किसी भी तरीके की कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो हिंदुस्तान में इलीगल तौर पर रह रहे हैं। जी बिल्कुल जावेद, और वहीं इस पूरे मामले में अभी कितनी टीमें जो हैं इस कार्रवाई में जुटी हुई हैं? दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये टीमें पहुंची हुई हैं, कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि अगर यमुना खातर के इलाके में ये कार्रवाई की जाती है तो वहां पर जो है एक बड़ा हिस्सा खाली हो जाएगा, काफी झुग्गी झोपड़ियां वहां से हट जाएंगे इस कार्रवाई के बाद और काफी ज्यादा संख्या वहां से लोगों की खत्म हो जाएगी, ये भी माना जा रहा है। जी देखिए, आमतौर पर दिल्ली का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर ज्यादातर जो रोहिंग्या है वो बताया जा रहा है कि बसे हुए हैं या जो बांग्लादेशी मूल के लोग हैं। लेकिन ऐसे तमाम अलग अलग दिल्ली में स्लम ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बांग्लादेशी मूल के जो लोग हैं वो यहाँ पर बस रहे हैं। लेकिन अगर हम साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कालिंदी कुंज का एक इलाका है जहाँ पर एक पार्टिकुलर जगह इनको वहां पर रखा गया है और काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, जो आमतौर पर कूड़ा बिनने का काम करते हैं या फिर जो कचरा होता है उसे सड़कों से चुनते हैं। इस तरीके से जो लड़के हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं किसी दुकान से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब एक तरह से पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है और जो बाकायदा जो थाने में एक बीट स्टाफ होते हैं जिस बीट में जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी रह रहे हैं, सबकी ये ड्यूटी है कि वो उस पूरे लिस्ट को तैयार करके डीसीपी को रिपोर्ट करें। डीसीपी उसके बाद इस रिपोर्ट को अपने सीनियर अधिकारी तक पहुंचाएंगे। उसके बाद ये सीधा दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे एक पूरी रिपोर्ट जाएगी। उसके बाद जो ये रिपोर्ट है ये उपराज्यपाल और होम सेक्रेटरी तक को ये सौंपी जाएगी। उसके बाद फिर ये रिपोर्ट आगे सरकार को दी जाएगी। बिल्कुल, और जी जावेद इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए अभी तो ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, अगर बांग्लादेश के साथ हालात जो है बेहतर रहते तो शायद ये कार्रवाई अभी अमल में भी नहीं लाई जाती। लेकिन इसी के साथ 2022 में जब जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा भड़की थी उस वक्त ये लोग सबसे ज्यादा उसमें शामिल थे। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में बांग्लादेशी सेल ने जो है यहाँ से 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था और उसके बाद से इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो देखी नहीं गई थी कि इस तरीके से कार्रवाइयां की जाए। 50,000 की तादाद 2003 में इन घुसपैठियों की थी जिसको पकड़ा गया था, वो भी बहुत बड़ी तादाद थी। उसके बाद से तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया है।
देखिए, अमूमन बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर बांग्लादेश हिंदुस्तान हमेशा से अपने पड़ोसी देशों से अपने हालात और जो अपने रिश्ते वो हमेशा अच्छा रखना चाहता है। लेकिन कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते को अच्छा नहीं रखना चाहते। सामने फ्रंट पे कुछ और होते हैं लेकिन बैक में उनके मंसूबे कुछ साफ नहीं होते हैं। अगर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे जिस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके से अमूमन है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से अमन अमन पसंद है और वो नहीं चाहता कि अपने पड़ोसी देशों से किसी तरीके से भी रिश्ते बिगड़े और हर हाल में वो चाहता है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर रहे। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से जो हालात है उसको लेकर बेहद उसका एक वो आप एक्शन मान सकती हैं, क्योंकि कई ऐसे बांग्लादेशी जो लगातार हिंदुस्तान में या दिल्ली के कई ऐसे जगहों पे क्राइम की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जहांगीरपुरी है, इसके अलावा अगर हम कई ऐसे बड़े मर्डर केस की बात करें जो पिछले कई साल पहले हुए थे, जिसमें लगातार बांग्लादेशी जो गैंग है वो इसमें शामिल होते हैं, या बांग्लादेशी आमतौर पर जो बरगली में जो शामिल होते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इस तरह की इनका एक पार्टिकुलर गैंग होता है, तो ऐसे में तमाम वो बांग्लादेशी होते हैं। उसके अलावा रोहिंग्या की बात करें तो रोहिंग्या के भी कई लोग कई वारदात में शामिल होते थे। ये एक तरह से कहीं न कहीं क्राइम में भी ये शामिल होते हैं। हालाँकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग इसके क्राइम में शामिल होते हैं। तो इसको लेकर भी एक बड़ा इनपुट अभी हाल के पिछले कुछ महीनों पहले भी दिल्ली पुलिस की जो एक बांग्लादेशी सेल है, वहाँ पर भी इस तरह से एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें तमाम लोगों के रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया था। तो इसमें ऐसा बेसिकली इसलिए है कि अब खास तौर से जिस तरह से लगातार कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल के दिनों में कुछ और लोगों ने हिंदुस्तान में घुसपैठ किया या घुसपैठ के रास्ते वो सीधा देश की राजधानी दिल्ली पहुँच गए, क्योंकि अमूमन ऐसे लोग आकर दिल्ली एनसीआर में अलग-अलग जगहों पे फैल जाते हैं। तो इसको लेकर ये दिल्ली पुलिस का एक अभियान है और दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ ये आदेश दिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। उन्होंने एक लेटर होम सेक्रेटरी को भी लिखा है कि इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया जाए। बिल्कुल जावेद, देखिए अभी तो फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है, कब तक ये कार्रवाई चलेगी, कितने ऐसे ये बांग्लादेशी घुसपैठे रोहिंग्या होंगे जिनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कितनी इनकी तादाद जो है मिलती है जिन पर एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि किसने यहाँ पर इनको बसने दिया है, और ये सवाल तब उठने लगे हैं जब बांग्लादेश के साथ हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं। हालांकि इससे पहले तक इनको शरण दी जा रही थी और इनको बसाया भी जा रहा था। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रोहिंग्यों पर दिल्ली